हाय बच्चों, मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 4.2 का भाग 1 है। सबसे पहली बात की जाती है संयोग और प्रायिकता की, कि संयोग और प्रायिकता क्या होता है। उससे पहले कुछ जो हमने इससे पहले पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, यानी उसकी समरी देख लेंगे। किन्हीं भी आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए हमें उन्हें क्रमबद्ध रूप से संगठित करने की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल बात सही है। आंकड़ों को वृत्त आलेख या पाई चार्ट का प्रयोग करके हमने अभी तक क्या किया है, इनको दिखाया है। वृत्त आलेख क्या दिखाता है? एक संपूर्ण और उसके भाग में क्या दिखाता है? संबंध दिखाता है। संपूर्ण और उसके भाग में क्या दिखाता है? संबंध दिखाता है। कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिनके परिणामों के आने से संयोग बराबर हो जाता है। कैसा होता है? संयोग बराबर हो जाता है। यादृच्छ प्रयोग वह प्रयोग है जिससे परिणामों की ठीक ठीक प्रायुक्ति भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती है। किसी प्रयोग के परिणाम समसंभावित, देखिए लिखा है समसंभावित या सांप्रदायिक कहलाते हैं। किसी प्रयोग के परिणाम समसंभावित या सांप्रायिक कहलाते हैं। उन्हें आने के संयोग बराबर हो, उनके आने की क्या हो, संयोग कैसे होनी चाहिए? बराबर होने चाहिए। जैसे अगर बोल दे आज बारिश होगी कि नहीं होगी, एक सिक्के को उठाया जाए तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, उस पर टेल आएगा। टॉस करने पर क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? एक घटना की प्रायिकता अगर निकालें तो घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या और बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। किसी प्रयोग के एक या अधिक परिणामों से एक घटना बनती है। संयोग और प्रायिकता वास्तविक जीवन से संबंधित है, न कि किसी घटनाओं से। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन, एक थैले में 4 लाल गेंदे, एक थैला है, आपका थैला इस प्रकार से है। इस थैले में 4 लाल गेंदे, 1 2 3 4, कैसी गेंदे हैं? लाल है। कैसी गेंदे हैं? लाल। आगे 2 पीली गेंदे हैं, 2 गेंदे कैसी हैं आपकी? पीली है। 2 गेंदे आपकी पीली है। चलिए इसमें पीली भी गेंदे 2 बना लेंगे हम। 1 2, 2 गेंदे आपकी पीली हैं। ये गेंदे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार की, इन गेंदों के रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार की, क्या बोला गया है? ये गेंद रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी है, अर्थात सर्वसम आइडेंटिटी है। मतलब इसका कहने का मतलब सभी के साइज क्या है? एक जैसा है। एक पीला यहाँ है, दूसरा पीला यहाँ है। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद, कैसी गेंद निकाली जाती है? एक लाल गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी? अगर लाल गेंद निकालें तो उसकी प्रायिकता क्या होगी लाल गेंद की? क्या यह एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम? तो सबसे पहले बात करेंगे प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता बराबर घटना के घटित होने के एक परिणाम, एक परिणाम मतलब जो पूछा जाए, और बटे
जितने भी उसके आएंगे सभी परिणाम, या तो ऐसे कर सकते हैं सभी परिणाम, या तो जो किताब की भाषा बोल रही है उसके हिसाब से सूत्र क्या है, घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, उसी तरह से लिख दीजिए, प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या और ऊपर घटना के घटित होने के परिणामों की संख्या। अब देखिए है क्या, आप क्वेश्चन ने बोला है थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, बिना देखे हाथ डाल के क्या किया, एक गेंद को बाहर निकाला जा रहा है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, चलिए लाल गेंद, तो सबसे पहले एन आर लिखेंगे। एन आर क्या है, आर मतलब रेड गेंद, लाल गेंद, और एन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ, तो कितने लाल गेंद हैं पहले ये देखिए आप, कितने हैं लाल गेंद, 1 2 3 4, कितनी है, 4। घटना के घटित होने के परिणाम की जो संख्या है वो कितनी है आपकी, 4 है। अगली बात है एनएस, यानी टोटल जितने परिणाम घटित होंगे, टोटल, टोटल मतलब कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं, 6। तब इसकी प्रायिकता, ये प्रायिकता का चिन्ह है, पी बनाइए, उसको हल्का टेढ़ा कर दीजिए तो क्या होता है प्रायिकता का चिन्ह। और यहाँ किसके लिए हम कर रहे हैं, लाल के लिए, तो एन आर लिखे, बराबर क्या हो जाएगा, एन आर अपान एन एस, एन एस मान रखेंगे। आर का मान कितना है, 4 है, और एस का मान कितना है, 6, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो कितना आ गया, 2/3। यानी लाल रंग गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी आपकी, 2/3 होगी। आगे क्वेश्चन और बोला है, तो प्रायिकता हमने निकाल दिया। क्या यह एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है, तब पीली गेंद की भी प्रायिकता निकालेंगे। पीली गेंद क्या है, पीलिया, एन एलो, एलो यानी पीला, एन वाई इक्वल, पीली गेंदें कितनी हैं देखिए, 1 2, थैले में कितनी पीली गेंदें हैं, 2। एन एस कितना होगा, टोटल गेंदें, टोटल गेंदें कितनी हैं, 6। तब प्रायिकता क्या होगी पीले की, तब प्रायिकता आप y इक्वल कितना, एन वाई अपान एन एस, y का मान कितना है, एन वाई का 2 और एन एस का मान 6, 2 1 कम 2 2 तिहाई 6, तो पीले की प्रायिकता कितनी आ रही, 1/3। पीले की प्रायिकता कितनी आ रही है आपकी, 1/3। देखिए पीले की प्रायिकता हमने निकाला कितना, 1/3, और रेड की प्रायिकता कितना निकाले हम, लाल गेंद निकालने की, 2/3। दोनों में से कौन बड़ा है, कैसे निकालेंगे, प्रायिकता आप और उधर लिखे प्रायिकता आप, यहाँ बीच में आप और का चिन्ह लगा दीजिए तो आपको निकालना आसान होगा। यहाँ भर देंगे हम जो होगा, प्रायिकता आप वाई चेक करेंगे कौन ज़्यादा है कौन बड़ा है, अधिक है कम है ये बताना है आप। तो अब यहाँ आर का मान रखेंगे 2/3, और यहाँ क्या किए हम, 1/3। 3 यहाँ आया तो कितना हुआ, 3 दूनी 6, और 3 वहाँ गया तो कितना हुआ आपका, 3। 3 1 के साथ गुणा हुआ 3, और 3 2 के साथ गुणा हुआ 6, तो किसकी प्रायिकता ज़्यादा है आपकी, इधर वाले की, इधर वाले की। और हटाएंगे और यहाँ पे क्या होना चाहिए था हमारा, ये चिन्ह, ये चिन्ह।
यानी लाल की प्रायिकता ज़्यादा है, लाल गेंद बाहर निकलेगी ज़्यादा, उसकी प्रायिकता ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, इन परिणामों से आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखना है। पहिए को घुमाना, पहिया किस किस पर घूमने के बाद रुकेगा? पहिया ए पर रुक सकता है, ए दो जगह है तो एक ही गणना करेंगे, पहिया ए पर रुक सकता है, पहिया बी पर रुक सकता है, पहिया सी पर रुक सकता है और पहिया डी पर रुक सकता है। तो कितने परिणाम है? 1 2 3 4। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, दो सिक्कों को अगर एक साथ उछालेंगे तो एक सिक्के में हेड होगा, दूसरे सिक्के में क्या होगा? पहले ही सिक्के में हेड और टेल होगा और दूसरे सिक्के में भी हेड और क्या होगा? टेल होगा। तो इसके पूछा जा रहा, और ये जो संख्या निकाले हैं वो किसकी मान निकाल रहे हैं हम? एस का मान निकाल रहे हैं। कितना? एस कितना आ रहा है यहाँ पर? 4। यहाँ पे पूछेंगे कि एस का मान कितना आएगा? हेड के साथ में हेड, पहला सिक्का पहले सिक्का के साथ में आएगा तो क्या आएगा? हेड और हेड 1 नंबर। दूसरा, ये पहला सिक्का था आपका और ये कौन सा सिक्का है? दूसरा सिक्का। पहले सिक्के में हेड टेल मिलेगा, दूसरे में भी हेड टेल निकलेगा, तो हेड के साथ में हेड का गुणा हुआ तो हेड हुआ। हेड के साथ में फिर क्या आएगा? टेल आ सकता है, हेड के साथ में टेल आएगा। या तो ये परिणाम होगा, या तो ये मिलेगा, या तो ये मिलेगा, या तो फिर क्या मिल सकता है? टेल के साथ में हेड, टेल के साथ में क्या मिल सकता है? हेड, या तो टेल के साथ में टेल मिल सकता है, टेल के साथ में क्या मिल सकता है? टेल। तो अब देखिए कितने परिणाम निकल रहे हैं। एस कितना निकलेगा? यहाँ पर कितना निकलेगा? 4। 1 2 3 4, 4 आ सकते हैं। तो आप इनको बिल्कुल ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर दो है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। पासा को फेंकने पर क्या परिणाम आ सकते हैं? तो एस की सबसे पहले बात करेंगे। एस क्या होता है? परिणाम होते हैं, टोटल परिणाम। तो पासा अगर फेंक दें तो पासा में 1 भी आएगा अंक, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। लूडो खेलते हैं उसमें भी पासा रहता है आपका। 6 परिणाम आ सकते हैं। तो यहाँ एस का मान कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर हैं? 6। तो यहाँ एस का मान कितना हो जाएगा? 6। अब क्वेश्चन पूछा गया कि इस 6 में एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? यानी अब क्वेश्चन नंबर ए करेंगे हम। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड कितना हो? जिसका गुणनखंड मात्र वह संख्या और साथ में 1 हो। तो ऐसी संख्याएं क्या आएंगी? जैसे 2 अभाज्य संख्याएं, 3 5। कौन कौन सी हो सकती हैं? 2 3 5। तो अभाज्य संख्या, इसका नंबर कितना आएगा आपका? 1 2 3। कितने नंबर? 3। तब इसकी प्रायिकता निकालेंगे अभाज्य की। अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी? यन अभाज्य और बटे एस। यन अभाज्य संख्या कितनी है? 3। तो 3 रखिए। एस का मान कितना है? 6 है, 6 रख दिए। 3 दूनी कितना होता है? 6। तो काटने पर क्या मिल रहा है? 1/2। इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बी नंबर। ए नंबर हमने देखा, ए पर ही दूसरा क्वेश्चन भी है, बी नंबर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। एक अभाज्य संख्या नहीं की प्रायिकता, यानी इसी का बी नंबर क्वेश्चन देखिए। अभाज्य संख्या नहीं, क्या पूछा है? अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं। नहीं का मतलब यह है कि अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं। 2 3 5 को छोड़ के देखिए कौन कौन सी संख्या है जो अभाज्य नहीं है। 1 4 6, 1 4 6 अभाज्य संख्या नहीं। कितने हैं? 3।
तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या नहीं, यहाँ लिखेंगे n अभाज्य संख्या नहीं। बटे ns, यन अभाज्य संख्या नहीं का मान कितना है? 3 है। ये देखिए 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 3, और ns का मान कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 6, 3 दूनी 6, तो कितना आ रहा है? 1/2। तो यन अभाज्य संख्या नहीं, तो क्या कितना आ रहा है आपका? अभाज्य संख्या नहीं की प्रायिकता कितनी होगी आपकी? 1/2। अगला क्वेश्चन दूसरे में चलेंगे। ये पहले का पहला और दूसरा था, अब चलेंगे हम दूसरे में। दूसरे का पहला क्वेश्चन, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या, इससे पहले यन लगा दीजिए। यन 5 से बड़ी एक संख्या कितना हो जाएगा आपका? 5 से बड़ी संख्या क्या है? 6 है, 6 है, और 6 का कितने नंबर है? 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1। तो आप प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता आप यन 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? यन 5 से बड़ी संख्या एक संख्या और बटे यन एस। 5 से बड़ी संख्या कितनी है? 1, और बटे कितना आ जाएगा? 6, 1/6। इसी का बी नंबर क्वेश्चन है, 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो यन 5 से बड़ी संख्या नहीं, बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5, तो कितने आ गए नंबर? 5। यन एस कितना? यन 5 से बड़ी संख्या नहीं कितना निकला आपका? 5। तो इसकी प्रायिकता क्या निकालेंगे? 5 से बड़ी संख्या नहीं, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपकी? 5/6। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, ज्ञात कीजिए प्रश्न 1 में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी? प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 में एन एस की बात करें तो कितना होगा? एन एस जो है उसका मान कितना होगा? तो देखिए कहना, या तो नंबर ए पर रुक सकता है, बी पर रुक सकता है, सी पर, डी पर, और ए बी सी डी, डी तक ही दिया है। तो एन एस का मान कितना हो जाएगा आपका? 4। कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एन का मान कितना होगा। एन का मान आपका 4 होगा, 4 नहीं 5 होगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5, एक कितनी बार आया है आपका? 2 बार आया है। तो एन का मान कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। आगे बोला है डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी? तो यन डी, डी कितना होगा? डी कितनी बार है आपका? 1 बार है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। और प्रायिकता ऑफ डी इक्वल कितना हो जाएगा? यन डी अपान यन एस, अर्थात 1/5। अगला क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश की गड्डी, तो एन एस का मान कितना है? 52 है, क्योंकि ताश की पत्तियों की संख्या टोटल कितनी है? 52 है। एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, इक्का की बात करें, अगर इक्का को ए से जानेंगे, और एक 52 पत्तियों में इक्के कितने होंगे आपके? 4 होंगे। कितने होंगे? 4। तो 4 क्या हो जाएंगे आपके? यन ए। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? प्रायिकता इक्का की प्रायिकता कितना हो जाएगी? यन ए अपान यन एस, अर्थात 4/52। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12, तो कितना आ जाएगी प्रायिकता? 1/13।
अगला क्वेश्चन हमारा, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। लाल सेब की बात करें अगर, तो एन आर देखिए कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, कितने हैं 4। एन एस की बात करेंगे, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7। तो लाल की प्रायिकता, प्रायिकता का चिन्ह और रेट लिखे, इस सेब की बात हो गई, NR/NS। तो कितना हो जाएगा आपका 4/7। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करनी है। संख्या 6 प्राप्त करना। पहला क्या है, संख्या 6 प्राप्त करना। संख्या 6 कितनी बार प्राप्त हो सकती है, तो n6 बोलेंगे इसको। n6 कितनी बार प्राप्त किया जा सकता है, एक बार। 1 से 10 तक की पर्ची है ना जी। n6 कितना प्राप्त किया जाता है, एक बार। 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना, 6 से छोटी संख्या यानी n, और लिखेंगे 6 से छोटी संख्या, छोटी संख्या 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी संख्या कितनी हो जाएंगी आपकी, 5। अगर बात करें तो 5 और 6 को मिला दें तो कितना हो जाएगा आपका 6। लेकिन बात की जा रही 6 से छोटी, तो कितना हम लिखेंगे 5। 6 से छोटी संख्याएं कितनी होंगी आपकी, 5 होंगी। देखिए नंबर हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही नंबर दिए गए हैं। अब बोला है 6 से छोटी, 6 से छोटी जाइए तो ये देखिए 5 नंबर है तो 5 लिखे। 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से बड़ी अगर एक संख्या प्राप्त करनी हो आपको, तो 6 के बाद में जाइए 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा n 6 से बड़ी, 6 से बड़ी संख्या, तो कितना हो जाएगा आपका 4। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, तो n एक अंक, एक अंक, एक अंक, एक अंक में कितनी संख्याएं हैं, देखिए कितनी संख्याएं हैं टोटल, 9 है। कितने हैं 9। तो ये देखिए अब हमने NS निकालेंगे। NS कितना हमारा 10, कितने नंबर हैं टोटल 10। तो अब एक एक की प्रायिकता निकाल लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, प्रायिकता आप किसका 6 प्राप्त करना। प्रायिकता किसका प्राप्त करना, जब संख्या 6 हो, तो n6/NS लिखेंगे और कितना है आपका 1/6। पहला का आंसर हो गया। दूसरा क्या लिखा है, 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना, तो n नहीं होगा बल्कि क्या होगा यहाँ पर प्रायिकता का चिन्ह होगा। प्रायिकता 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, संख्या प्राप्त करना, बराबर कितना हो जाएगा 5 है और बटे कितना आएगा आपका 10, तो कितना हो जाएगा 5/10, काट दो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 1/2। तीसरा क्वेश्चन है 6 से बड़ी एक संख्या, तो इसकी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका तीसरे का 6 से बड़ी। प्रायिकता यहाँ लिखेंगे 6 से बड़ी एक संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका 4/10, 2 दूनी 4, 2 पंचे कितना होता है 10, 2/5। चौथा क्वेश्चन है इसमें एक अंक की एक संख्या, तो प्रायिकता लिखेंगे यहाँ पर एक अंक की एक संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका 9/10। तो देखिए इस तरह से इस क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड हैं, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड हैं। अब बात करें त्रिज्याखंड की, त्रिज्याखंड किस में बनेगा आपका वृत्त में बनेगा। अब वृत्त कैसा होता है, ऐसा, ये वृत्त हो गया।
हरे त्रिज्या खंड, 3 हरे त्रिज्या खंड, एक नीला त्रिज्या खंड और एक लाल त्रिज्या खंड, मतलब टोटल कितने 5। तो यहाँ सेंटर है, एक एक बना, 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 बन गए, ज़्यादा हो गए और हमको लेना था कितना 5, तो 5 लेना है, तो इसको मिटाएंगे, 5 ही लेंगे। ये देखिए बना है, अब बना है सही, 1 2 3 4 5, 3 इसमें हरे हैं, 1 2 3, 3 हरे हैं, एक नीला है और एक लाल है, ये इसके त्रिज्या खंड है। घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता, हरा हरा यानी ग्रीन, तो यन ग्रीन निकालेंगे, यन ग्रीन कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, यन एस कितना है आपका 1 2 3 4 5, कितना है 5, तो प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता ग्रीन की, यन ग्रीन अपान कितना हो जाएगा यन एस, यानी कितना हो जाएगा 3/5। अगला क्वेश्चन इसी में और क्या है, ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो, नीला न हो, नीला नीला कितने हैं आपके, एक है, तो नीला नहीं कितने हैं 1 2 3 4, कितने हैं 4, तो यहाँ नीचे लिखेंगे एन नीला यानी ब्लू नहीं, ब्लू नहीं बराबर कितने हैं आपके 4, और एन एस कितना है आपका 5, तो प्रायिकता निकालेंगे ब्लू नहीं, बी फॉर ब्लू नहीं बराबर कितना हो गया आपका 4/5। ये देखिए आपकी प्रायिकता निकल गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 2 को देखना है और उन घटनाओं को आपको लिखना है जिसमें प्रायिकता के रूप में बताना है। एक पासा को फेंका जाता है तो उसके परिणाम आते हैं, पासा फेंकते हैं तो एन एस कितना आएगा आपका 6 आएगा, क्यों, हमने बोला कि प्रायिकता में नंबर कितने आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये पासे को फेंकने पर नंबर आएंगे, तो इन्हीं के आधार पर कितना हो गया एन एस कितना हो गया 6, तो टोटल नंबर कितने हैं 6। पहला नंबर क्वेश्चन बोला है, पहले का पहला, एक अभाज्य संख्या, अभी हमने कुछ देर पहले बताया था अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं। अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन से हैं 2 3 5, तो यन अभाज्य बराबर कितना निकल रहा है आपका, यन अभाज्य 2 3 5 यानी कितने 3, तो यन अभाज्य बराबर कितना हो जाएगा 3, यन एस कितना हो जाएगा आपका 6, इसकी प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता अभाज्य की 3/6, 3 कम 3 3 दूनी 6। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य संख्या नहीं कितनी है 3 है, अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं, उसकी मात्रा कितनी है आपकी 3 है, और एन एस यहाँ भी कितना है 6 है, तो प्रायिकता अभाज्य नहीं बराबर कितना हो जाएगा आपका 3/6, 3 कम 3 3 दूनी 6, यानी कितना है 1/2। अगला क्वेश्चन है इसी में, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या, दूसरे का पहला क्वेश्चन, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी अगर एक संख्या की बात करें हम, यन 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या क्या है, 5 से बड़ी एक संख्या क्या है 6 है, तो कितने नंबर है एक ही है, और ये आपका क्या लिखा है यन लिखा है, क्या लिखा है यन। इसके बाद इसकी यन एस कितना है, टोटल नंबर कितने हैं 6, प्रायिकता निकालेंगे, 5 से बड़ी एक संख्या
कितना हो जाएगा 1/6। इसी का बी नंबर क्वेश्चन करेंगे। 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, 5 से बड़ी एक संख्या नहीं। तो कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से बड़ी नहीं हैं? 5 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से बड़ी नहीं हैं। यहाँ लिखेंगे यन 5 से बड़ी संख्या नहीं, जितना लिखा है पूरा सेंटेंस पूरा। तो कितनी है 5, यानी एस कितना हो जाएगा इसके लिए 6। तो प्रायिकता निकालेंगे, 5 से बड़ी संख्या नहीं बराबर कितना हो जाएगा 5/6। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सभी को हल कर लेंगे। इसके अनुसार आपका पूरा ये लेसन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन कॉल कीजिएगा और अपने मित्रों के पास में वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।